हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें एनटीपीसी में ढेर सारे सवाल एक्चुअली पूछे गए हैं। ये है आपका अम्ल, क्षार और लवण वाला चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए स्पेशल और ये एसएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके लिए भी रिविजन के तौर पर इसको देख सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पत्र, और आप यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किन किन टॉपिक्स पर 10 मिनट शो चाहिए अपने एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल आपके सामने है, बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो इससे प्राप्त होता है आपका एसिड सोल्ट यानी कि अम्लीय लवण। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इनमें से जो क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पर आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, CO, कैल्शियम ऑक्साइड और आपका यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड। तो इनमें से आपका यहाँ पर Na2O हो जाएगा। इनमें से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड यहाँ पर SO2 हो जाएगा। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान आपका 5.6 से कम हो। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH के जलीय विलयन को नामांकित किस रूप में या किस रूप में उपयोग होता है? ये तो एंटासिड के रूप में आपका उपयोग किया जाता है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? धातु के ऑक्साइड आपके यहाँ पर अम्ल होते हैं, ठीक है। धातु के ऑक्साइड आपके क्षार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेस होते हैं, ऑक्साइड बेस होते हैं। इनमें से कौन अम्ल है? इनमें से तो अम्ल की अगर हम बात करेंगे तो HCl हो जाएगा, क्योंकि NaCl आपको पता है कि वो एक लवण होता है। नेक्स्ट आपके सामने सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग क्या है? तो AgCl का रंग आपका व्हाइट होता है। इनमें से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? तो जो 7 से कम 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 होता चला जाएगा वो अम्लीय हो जाएगा, तो यानी कि पीएच आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन एक लवण है? तो लवण की अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर NaCl हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बहुत ही सिंपल है, H2SO4 होता है। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। प्रबल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रेड। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है, दैट मीन्स वो न्यूट्रल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में आपका क्या होगा? तो ये आपके यहाँ पर HCl की बात हो रही है। विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है इनमें से क्या? तो विरंजन के लिए आपका इनमें से क्या प्रयुक्त होता है? इसके लिए आपका यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो अगेन आपका ब्लीचिंग पाउडर ही सही जवाब हो जाएगा। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हम फिटकरी यानी कि एलम का यूज करते हैं। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या आपकी 1 यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सेमी कोलैप्स प्रॉपर्टी जो है वो प्रदर्शित करता है? तो इसमें आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NH4Cl। पोटाश यानी कि पोटाश एलम यानी कि फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो K2SO4 Al2SO4 × 3 आपका और आपका 24H2O। निम्नलिखित विलयन में से कौन सा सबसे ज्यादा अम्लीय है? तो ये आपका रिपीट हो गया है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल को नीला आपका OH आयन करेगा यहाँ पर। कोई विलयन नीले लिटमस एक सेकेंड, क्या हो गया? कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान आपका लगभग एसिड यानी 5 होगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से क्या है? तो टमाटर है। सिरके का आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा। विटामिन C संतरे में पाया जाता है। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में आपका जो आधिक्य होता है वो किसका हो जाएगा? यहाँ पर आप कहेंगे मैम H आयंस का। लाल पत्ता गोभी एक किसका उदाहरण है? तो ये आपका एक नेचुरल इंडिकेटर का उदाहरण है। उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल बनता है, लवण और जल बनते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। किसी विलयन का पीएच मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होगी? आपका 1 × 10⁻⁴। क्षारीय विलयन में फिनोप्थिलीन सूचक का रंग आपका कैसा हो जाता है? तो आपका यहाँ पर पिंक हो जाएगा। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो आपकी Cl2 गैस निकलेगी। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में आपका यहाँ पर लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। आगे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो ये आपका येलो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण के पीएच मान क्या होंगे? तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक यानी कि आपका उदासीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। इनमें से कौन सा एक लवण है? तो एक लवण जो इनमें से हो जाएगा K2SO4 हो जाएगा।
सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु में अगर करेंगे तो आपका हाइड्रोजन गैस आएगी। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। इनमें से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो CaOH2 का किया जाता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देगा? तो लाल को नीला करेगा आपका OH आयन। इनमें से कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर आ जाएगा। इनमें से सबसे प्रबल लवण कौन सा हो जाएगा? तो NaCl यहाँ पर सही जवाब होगा। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन टूथपेस्ट आपका कैसा होता है जनरली? तो वो आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान आपका यहाँ पर उदासीनीकरण यानी कि 7 होता है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ये आपके लवण बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी एक आपका यहाँ पर प्राकृतिक सूचक माना जाता है। इनमें से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इनमें से क्षारीय ऑक्साइड आपका यहाँ पर Na2O हो जाएगा। तो ये थे ये आपके सारे सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार जो है वो रिपीट होते हैं। और भी बहुत सारे आपके टॉपिक आएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका बायोलॉजी, साइंस, हर टॉपिक आपके पास आएगा। जस्ट आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। बहुत सारे आपके अलाइन हो रखे हैं जो आपके बिल्कुल बेस्ड है, जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा।